नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं द राजधर्म पर। अयोध्या में राजधर्म की टीम है और मैं बताना चाहती हूं कि मेरी उपस्थिति अभी अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर रुदौली क्षेत्र में है और यहां पर यादव समुदाय के बीच में मैं आई हूं इनसे ये बात करने के लिए, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वो नज़दीक है और रामलला की एंट्री जो है वो 22 तारीख के बाद इलेक्शन में होने वाली है। और इसी बीच जो है अखिलेश यादव को निमंत्रण पत्र गया वीएचपी की तरफ से कि आइए और रामलला के दर्शन कीजिए 22 तारीख को। उन्होंने सिरे से इनकार कर दिया, कहा मैं वीएचपी को जानता नहीं हूँ। तो राजधर्म की टीम यानी मैं जो है वो ग्राउंड पर पहुंची और यादव समुदाय के बीच में मैं आई हूँ और मैं इन लोगों से जानना चाहती हूँ कि अखिलेश ने ये जो मतलब निमंत्रण ठुकराया है वो जो उनके वोटर्स हैं उनके ऊपर क्या असर डालेगा। क्या ये लोग चाहते हैं कि अखिलेश आएँ और रामलला का दर्शन करें या फिर क्या पूरी बात है, मैं आपको यादव समुदाय के लोगों से ही बातचीत करके बताना चाहती हूँ। तो इसी के साथ आइए मैं अपनी बातों की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले बुजुर्ग आप लग रहे हैं चाचा, क्या नाम है आपका? भागीरथ। भागीरथ, पूरा नाम क्या है? भागीरथ यादव। यादव जी। क्या चाहते हैं? अखिलेश जी आए, दर्शन नहीं कर रहे हैं, क्या चाहते हैं आप? दर्शन हाँ, करें कि नहीं? हम चाहते हैं कि वो दर्शन करे, काबिल है नहीं, ना आवे। काबिल ही नहीं है। कबले नहीं, इससे कि वो कभी धर्म का काम ही नहीं जाने, कभी किसी प्रजा की सेवा करे नहीं जाने, कभी कुछ करवे नहीं भय इस क्षेत्र में, कभी कुछ नहीं किया उन्होंने। और यह सरकार जब से भाजपा है, हर जगह राम लला, हर जगह राम के प्रचार, हर जगह धर्म कर्म बन रहे हैं। और इसके जन्म में तो सब वही अत्याचार रहा, सब कंस रहा इसके जन्म में। इनके मतलब जब सपा थी हाँ, तो कंस थी। अपना अपना बोलने दीजिए, कान में ना भरिए कुछ भी। तब कंसी कंस का अवतार रहा सब। अच्छा चाचा, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि कंस थे ये लोग, फिर उसके बाद जैसे आप ही लोग तो वोट करते थे यादव समुदाय, कहीं उनका कोर वोटर है यादव समुदाय। तो तब ऐसी बात है कि ऐसे गड़गड़ में दबाव बनाए रहे कि चू नहीं कर सक रही, हिल नहीं सक रही उस दौर में। अच्छा हाँ, आप जब से इस पार्टी का साथ मिला तब से हम लोग एकदम लील गाय की तरह खुलाज मार के दौड़ा करते हैं इधर उधर। नील गाय की तरह खुलाज मार के दौड़ा करते, बुढ़ापा है तभी। हाँ, ये सब किसी के काबिल नहीं है, ये न धर्म जाने न कर्म जाने। और आदमी तो ऐसो बात कीन करते है कि धर्म पे रहिए तो ऑटोमेटिक लड़का बच्चा फूले फलेंगे, कर्म चलेगा, कर्म चमकेगा। धर्म नाम की चीज़ें नहीं इनके पास। एक तरफ अखिलेश जी न्योता ठुकरा देते हैं, कहते हैं कि हम ये नहीं करें, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि अगर हमारी पार्टी होती, अगर हमारे पास ऐसे पावर होता तो हम 1 साल में मंदिर बना देते, इतने दशक नहीं लगते मंदिर बनने में। अरे उस लैती वही रकबा लेके कहूँ इटली फिटली में कहूँ जमा कही थी, कुछ नहीं कि कब आधा ईंटा कहूँ लगाए नो धर्म के बताओ। वहीं आए उनके पिताजी, आधा ईंटा, एक ईंटा तो फिर 7 रुपया 10 रुपया कही शायद। हाँ, उनसे धर्म के काम ही नहीं भवा कौनू, हमारी समझ से, इनकी समझ से। ये यादव चाचा हैं, रुदौली के रहने वाले हैं और ये अयोध्या का ये मिजाज है यादव समुदाय का, जो कोर वोटर माना जाता है समाजवादी पार्टी का। तो इससे फर्क पड़ेगा इलेक्शन पर, लोकसभा इलेक्शन पर? इलेक्शन तो लोकसभा तारीख इंतजार में आदमी कर रहे थे, करवट बदल के दे सब वोट भाजपा का। कोई वोट हाँ कोई दे ना, वैसे वो नहीं मिले जो खात है भाई, सब मेर के तो आदमी और बसे हैं। अच्छा। तो वैसे जो आदमी का पसंद है हुरदंगा, वही हुरदंगा वाले वोट चाहे देती है और भलमनसाहत वाले वोट नहीं पाएंगे। अच्छा, जैसे लोग कहते हैं कि राम को इन्होंने राजनीतिकरण कर दिया भाजपा वालों ने, ये तो फिर सच हो गई ना बात? नहीं, ऐसा नहीं है। राजनीतिकरण क्यों किया है? राम को जो लाए हैं, राम का स्थान था वो उनको मिला, कोर्ट के द्वारा मिला, अब उसको बनवाया गया, भाजपा सरकार बनवा रही, तो उनको क्यों खल रहा है? उनको खलना नहीं चाहिए, उनको आना चाहिए निमंत्रण में, लेकिन अब उनकी बुद्धि की बात है, वो नहीं आ रहे हैं, तो इसको राम जाने उनके आगे क्या होगा। अच्छा, आपके नेता नहीं जा रहे हैं दर्शन करने? नेता जाएंगे तो उनके जो चच्चा दाढ़ी वाले हैं वो उनको वोट देंगे। अच्छा। और जो चच्चा है उनके वो तो नहीं देंगे वोट। यादव को वोट उनको मिले चाहे ना मिले, लेकिन जो है वो चच्चा नहीं देंगे वोट उनको। ये डर सता रहा है? ये डर सता रहा है, इसीलिए वो नहीं जाएंगे। चच्चा की संख्या ज्यादा है क्या यहाँ? अब वो तो उनके समझ में आवत ज़्यादा है कि कम है। अब भाई हम लोग कैसे कह दे, उनके तो जो संख्या है, अब संख्या होते तो काहे को डराइती। सही बात। आपका क्या नाम है चाचा? हमारा विक्रमाजीत यादव। ये विक्रमाजीत यादव क्या काम करते हैं चाचा आप? हम तो यही किसानी काम करते हैं। किसानी का काम करते हैं। हाँ। तो ये लोग यही तो कह रहे हैं कि मंदिर बनवाने से फ़ायदा थोड़ी कुछ हुआ है, किसान मर रहा है, बेरोजगारी हो रही है, महंगाई हो रही है। तो आपको नहीं लगता कि ये सारा मुद्दा है? जब उनकी कांग्रेस की सरकार रही, डीजल तब से आप बताइए कि इनके 10 साल से सरकार है, कितना रेट बढ़ा है।
अगर उनकी होती तो 150 में हो जाता। 150 हो जाता। का और क्या। ये और है। और गेहूं, अगर गेहूं का रेट बढ़ता तो हम किसान है, हमारा ही तो बढ़ाती है सरकार कि वो बनिया भुजवा बढ़ाती है। भाई हमारा तो ही गल्ला बढ़ता है रेट, तो मतलब आप खुश हैं सरकार? हम तो खुश हैं। अच्छा। भाई जब हमारा आलू प्याज और टमाटर का रेट नहीं बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, भीख मांगेंगे। अच्छा, ये जो पार्टी कह रही है कि राम का ये राजनीतिकरण ये लोग कर रहे हैं, भाजपा वाले फायदा उठा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि फायदा उठा रहे हैं, उठाना चाहिए क्योंकि ये लोग बनवा रहे हैं, कि नहीं उठाना चाहिए, कि नहीं करना चाहिए? नहीं तो जब इनको फायदा अगर उठाना था तो वही पहले बनवा लेते, वही फायदा उठा लेते। भाई कांग्रेस वाले सपा वाले सरकार थी पहले, वो बनवा लेते, वो फायदा उठा लेते। आज इनको फायदा ही नहीं मिलता। आज इनको फायदा क्यों मिलता? पहले ही मलाई खा लेते। हाँ, पहले ही बना लेते वो मंदिर। आज उनके साथ सब हिंदू होता। तो मतलब ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि हिंदू जो है वो भाजपा के साथ है। भाजपा के साथ है बस। आपका नाम चाचा? भीमसेन। भीमसेन। भूले नहीं है ना इनको? ये वही वाले चाचा हैं जो कहे हैं कि पहिया पकड़ के, क्या डायलॉग मारे थे पिछली बार? अरे अब आप जब पूछू रहे हो का हम बतावा रहा है। यही वाली इनकी जो जवाब देने की जो इनकी तेजी है, इसीलिए आपको पता है कितने लाख लोग आपको पसंद किए हैं। चलिए आप मुद्दे पे मैं आती हूँ। अखिलेश बोल रहे हैं दर्शन करने नहीं जाएंगे, वीएचपी वालों को जानते नहीं हैं। नहीं तो वो अब तक कहाँ आए हुए, आज तक मथुरा नहीं गए, उनके बाप नहीं गए मथुरा, वो अयोध्या नहीं आए, उनके बाप नहीं आए अयोध्या, वही का कर रही हैं जी के बाप पूरी अयोध्या का लहू लुहान कर दिए, वही निर्दोष कार सेवक पे गोली चला दिए, वही सरजू माँ का पानी लाल होगा, हो तो का कर रही हैं अयोध्या, उनको आने नहीं चाहिए। अरे उसमें तो मांग थी ऐसी सरकार की कि कंट्रोल करने के लिए गोली चलाया गया, ऐसा वो कहते हैं। कंट्रोल करे के लिए अगर गोली चलावे होते तो कल्याण सिंह काहे नहीं चलवाए देन? कल्याण सिंह तो नहीं चलवाए गोली, रहे तो उन्होंने मुख्यमंत्री अपन सरकार बलिदान कर देन, सरकार चली गई लेकिन गोली नहीं चलवाई। तो ये चाहिए था कि मुलायम सिंह की सरकार चली जाए, गोली नहीं चला। अरे भाई जहाँ करोड़ों आदमी की आस्था जुड़ी है उसके लिए सरकार चली जाए तो चली जाए, दियो दोबारा में नहीं सरकार बनाए दे कि गोली चलवाए सबका मरवाए दे हो, तो तुम्हारी सरकार का उन्हें काम कराए। लॉ एंड ऑर्डर सारा खत्म कर दे, मतलब एक आस्था और एक हिंदू धर्म के लिए। नहीं, हिंदू धर्म के लिए काहे खत्म हो जाए? क्यों टोपी लगाए के अवतार करा दिए थे तो उसके लिए धर्म खत्म हो जाते? क्यों मना तो नहीं कि सारे नेता आज के 5 साल पहले टोपी लगाए रोजा अवतारिन करावत रहे, क्यों आपत्ति की? हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का मंदिर बने से केहू का आपत्ति है? ठाकुर बावन बनिया भुजवा यादव लोहार बेलवार कहार केहू का आपत्ति है? खाली नहीं 3 मनाई का आपत्ति है। कांग्रेस सपा बसपा काहे बनत है? हॉस्पिटल और स्कूल बनना चाहिए, देश का विकास उससे होगा, मंदिर से नहीं। अरे उनका देखे चाहिए, आके अयोध्या में देखें महाराजा दशरथ के नाम से हॉस्पिटल बना है कि नहीं, एयरपोर्ट बना है कि नहीं, रेलवे का बना है कि नहीं बना है, दुनिया में बना है, सब कहूँ बना है। भगवान राम हमारे आस्था के विषय हैं। अब क्यों कह दिए कि मुस्लिम के क्यों धर्म गुरु है, हुआ कहीं ख़त्म कर दियो, अयोध्या ख़त्म कर दियो, मथुरा ख़त्म कर दियो। तो जब हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी न रहे, हम बाप के कब्र बना के उनके ऊपर फूल चढ़ाए थे तो हम उसका ख़त्म कर दिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आखिर मुलायम सिंह यादव के समाधि बनत है, अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि बनी है, इंदिरा जी के समाधि बनी है, राजू जी के समाधि बनी है, वहाँ क्यों दवाई करावे जात है? अखिलेश यादव से पूछो, अपने बाप का समाधि बनवावत है तो वहाँ क्यों दवाई करे जाए? अरे वो नेता आए रहे हैं, उनका मन याद करे लिए बनावत। भगवान राम पुरुषोत्तम भगवान राम भगवान आए साक्षात, उनके हम लोग दर्शन करबे, इनका आपत्ति है ना आवे भाई। लेकिन फिजूल खर्ची है राम मंदिर पर, इतना ज्यादा खर्च। रुपया उदय दिन तो फिजूल खर्ची है। 50 साल से सरकार चलावत है, 3 रुपया नहीं दिन खर्चा बर्चा हम लोग दे, पेट काट के हम लोग रसीद कटावा, 100 के 200 के 400 के समूली तकलीफ फिजूल खर्ची के उन्हें कहा है। कह रहे फिजूल खर्ची कर रही है सरकार सिर्फ और सिर्फ 2024 में वापसी के लिए, कि हम वापस आ जाएं बस। तब फिजूल खर्ची नहीं रही जब जालीदार टोपी लगाए के 500 बनाई कर रोजा अवतारी करावत रहे अपने द्वारे पर, 50 बकरा गिरवाए के, वो फिजूल खर्ची ना आए। देवा शरीफ जात रहे, फिजूल खर्ची ना आए। वहाँ दुनिया घूमत रहे, वहाँ फिजूल खर्ची ना आए, फिजूल खर्ची आए। अरे वाह रे भगवान भगवती माई इनके मत कैसे यार लेन बताओ? साक्षात भगवान राम के मंदिर बनत है और माथा टेके चाहिए, कोनो गलती हो गई हो उसका भगवान से माफ़ी मांगे चाहिए, तो उसका फिजूल खर्ची बतावत है। या पीढ़ी तो बिगाड़ी लेन, अगली बन बिगाड़े धरे दिए थे। मतलब आप कह रहे हैं माफी मांगना चाहिए, बात की करने को जो माफी मांग वक्त है माफी मांगने। अरे भाई हमारे बाप से कोनो गलती हो गई हो, जैसे तेजस्वी यादव मांगत नहीं है, चलो भाई लालू प्रसाद जी से कोनो गलती भाई हो, हमका जनता जनार्दन माफ़ करे, हमका मुख्यमंत्री बना दिए, लोग धीरे धीरे मान्यू जात हैं। अभी बतावत हैं कि हमारे बाप नहीं गए रहा
तो हमहू न जाबे। अरे मंदिर मस्जिद आए तो आदमी के आस्था के विषय आए, जब भगवान राम ही न रहे तो सनातन कहाँ रहे? हम का बताऊबे कि के वंश जान, हमारे पास घर ही न रहे तो हम का बताऊबे कौने गाँव में? जरूरत नहीं है धर्म और मजहब की, वो कह रहे हैं जरूरत सिर्फ और सिर्फ विकास की है। अच्छा, जरूरत घर का काहे का है? काहे का क्यों का घर की जरूरत पड़ जात? घर में हॉस्पिटल खुला है, सबका घर की जरूरत है। उसी प्रकार से हॉस्पिटल की जरूरत है तो मंदिर की भी जरूरत है, आस्था की भी जरूरत है, पूजा की भी जरूरत है। आदमी के बाप महतारी 3-3 4-4 पीढ़ी के बाप आ जाके आदमी नाम याद रखत है, यही ताई कि चलो कौनो दिन पितर पक्ष आए तो उन्हों के नाम से कंजूरा पानी दे। भाई ऐसे लोग आए जो उनका भुलाए जाओ सब। आप लोग मानते हैं इनकी बात, जो ये बात कह रहे हैं? मतलब आप लोग मानते हैं कि ऐसा ही हो? जी हाँ, बहुत सही कह रहे हैं कि मंदिर बन रहा, बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छी चीज़ है। अखिलेश को आके माफी मांगना चाहिए। बिल्कुल माफ़ी मांगना चाहिए उनको। वो बोलेंगे मैंने क्या गलती की, मैं क्यों माफी मांगू? अरे वो गलती नहीं किए, उनके पिताजी ने गलती नहीं किया। क्या गलती किया? अरे बताइए, वहाँ खून की नदी बहने लगी, ये गलती नहीं है। उस समय मांग थी ऐसी सरकार की, भाई करना पड़ता वरना लहू लुहान और हो जाती है अयोध्या, शायद इसलिए गोली चला दी। तो क्या मुख्यमंत्री जो थे वो नहीं चलवा सकते थे? उन्होंने क्यों नहीं चलवाया? कल्याण सिंह ने। हम लोग पहले सपाई ही थे। अच्छा, लेकिन अब हम लोग भाजपाई हो गए हैं। क्यों ऐसा? ऐसा उनके कर्मों के अनुसार। क्या कर्म ऐसा भाजपा ने किया कि जिस वजह से आप सपाई से भाजपाई हो गए? भाजपा में जब से हम आए, हम लोगों को सारी सुविधाएं मिल रही हैं। जैसे वृद्धा पेंशन मिल रही है, 5 किलो राशन मिल रहा है, मकान मिल रहे हैं आवास के लिए, और क्या चाहिए हम लोगों को? जब ये कांग्रेस सपा इनकी सरकार थी तब ये सब नहीं मिलता था? कहाँ मिलता था? किसी को नहीं मिलता था। कोई बतावे कि हमको मिलता था? अच्छा, आपको तो मिलता होगा। का जब सपा वपा कांग्रेस की सरकार होगी आपको तो कुछ देते हैं? रुपया नहीं मिला जब से योगी मोदी आए हैं। 30,000 रुपया तो मिल गया है, खाली वो प्रधानमंत्री कृषि वाला, किसान निधि वाला 30,000 रुपया मिला है। अच्छा, हाँ, अब तक 15 किस्त आ चुकी। अब गल्ला मिलत है हर महीना, मजाल नहीं है तो महीना के गल्ला कोटेदार खाए लिए। आपको डर नहीं लगता है कि ऐसे आप खुलेआम यादव होकर के, और यादव के नेता, सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव, उनके लिए आप ऐसी बातें करें? नहीं, देखो हम केहू के खिलाफ नहीं बात करी थे। हमार का मतलब जौन समाज में माहौल है उसके हिसाब से हम बात करी थे। हम अपने हमार धर्म जिंदा रहे, हमार बाप महतारी बताए गवा है, भगवान के पूजा पाठ कियो। कौन ऐसा आदमी आए, कौन ऐसी बिरादरी आए जिसके घरे हमारी एरिया में कुछ होता है और रामचरित मानस के पाठ नहीं होते? क्यों से पूछ लियो, सबके घर में होता है। तो जब रामचरित पाठ के पाठ होते है तो हम आराध्य देव हमारे भगवान राम भय, हम उनका न मानी? कब जा रहे हैं दर्शन कर? हमारे तो जिला में है, हम तो कई आए हैं 30 तारीख का दर्शन कई आए हैं। 22 तारीख से पहले हो जावे दर्शन करे, हो सकत प्रधानमंत्री बाद में आवे, हम लोग पहले चले जाए कोशिश करबे। हाँ, जहाँ दर्शन करे पौबे तो दर्शन करबे, नहीं वही बॉर्डर पे राम राम सीताराम के भजन करबे, लेकिन अब हुआ जाब जरूर। अच्छा, हाँ। और वोटर्स का क्या होगा जो यादव वोटर्स हैं सपा के? वो नहीं, अब यहाँ तो सब यादव आए खड़े हैं, आप केहू से पूछ लियो, जौन जी के मनमा होए वो करे। भाई यादव तो यहाँ विधायकों हैं रामचंद्र यादव, उन्होंने भाजपा से हैं। अब वो देखो मध्य प्रदेशों में एक यादव बन गए, वो मोहन यादव का, बहुत पढ़े लिखे आदमी है वो। मतलब यादवों को अब चाहिए कि कृष्ण जन्मभूमि का भी अब ऐसा ही हो जैसे राम जन्मभूमि का? कृष्ण जन्मभूमि वाले न्योता देहीन है अखिलेश यादव का। हाँ, कि आओ दर्शन कर जाओ, वहीं तक हुआ ही नहीं पहुँचे हैं, जबकि कहते हैं कि कृष्ण हमारे वंशज आए। हाँ, तो ये यादव समुदाय की बात है। थोड़ा सा अब रदौली में है तो भैया रदौली के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे अर्थव्यवस्था की कितनी बड़ी जो है वो यहाँ पर वृद्धि हुई है। अच्छा, एक बात बताइए, आर्थिक वृद्धि कौन है? अगर मैं किससे पूछूं, आपका नाम क्या है चाचा? हरिश्चंद्र यादव। अच्छा चाचा, तो यहाँ पे आर्थिक विकास कितना हुआ है? आर्थिक विकास उतना भवा सपा सरकार में कि जतनी इज्जत लूटी गए, अच्छा, सब अहिरने के लूटी गए। सपा सरकार के रुश्दी मियाँ विधायक रहे, अच्छा, तो अहिरने के साथ सब अत्याचारी भय है, जौन भय है। क्या क्या अत्याचार? अरे बगल में एक गांव है रायपुर, हुआ लड़की के मार के फांसी लिटका दीन, इज्जत लूट के। इधर है कमखिया भवानी लगे गांव है, देखो अच्छे नाम हो के, हुआ पर यदवन के साथ ऐसे भवा। उसके बाद में सब कलबला के और सब सहाबा उनके खाली घेरावा गवा है। अच्छा, और कुछ नहीं भवा। जब अत्याचार भवा, जब वो हार गए तो उनका टिकट बदल कर दूसरे का टिकट दे दीन कि शायद ई जीत जाए, तो उन्हों से बुरे वो हारे।
उन्हों से बुरी हार हारे अहिरे आ रहे हैं, उन्हों से बुरी हार हारे हैं। अब अवधिया दादा हैं, कोई अवधिया दादा आ रहे हैं, अवधिया दादा हैं, रावत आए। अब उनके नाम बहुत चर्चा है, बोला उनके कोई नाव ही नहीं लिए थे बेचारे के। अरे नाव को लिए, मतलब सपा इतना बर्बादी जो है वो बर्बादी है। सुनो, उनके नाम को लिए छोटी बिरादरी बेचारी 5 किलो गल्ला पावे, 2000 रुपया पावे, और सुमल्ला गल्ला पावे, सुमल्ला खाए रहा, राम राज चिल्ला रहा, भगवान हाय कर रहा। और सब छोड़ो, मंदिर का उद्घाटन तो 22 तारीख का है, हुआ तना गिद्ध होतना बांदर आए गवाह है। अरे मनई से अच्छा तो वही पढ़े लिखे हैं, हिंदू से आप कह रहे हैं कि वानर जो है वो अखिलेश से ज्यादा अच्छे हैं। अच्छा, अखिलेश से अच्छे तो बांदर और चिड़िया जो आए के बैठ गए, जब 20 साल से हम लोग देखा ही नहीं पावा। अब नेट पर देखी तो बढ़िया चिड़िया सब छत पर बैठी हैं, तो का उन्हों का मोदी जी बना ली है। अरे उड़त हैं, वही चुनत हैं, वही कहाँ से आ गई। अरे भगवान आवे वाले हैं 22 तारीख का, चाहे मोदी के रूप में आवे, चाहे योगी के रूप में आवे, और चाहे जनता के रूप में आवे। आपके लिए भगवान हो गई मोदी योगी भगवान है। जब चिड़िया आ गई उड़ के, हुआ पूरे काजनी कहाँ से नहीं सब बैठी हैं, सरजू किनारे कोठरी बैठी। हम तो गए नहीं, ये से देखी तो सब नेटो नहीं चला पाए तो देखी थे। तो जब चिड़िया चली आई, भगवान के नाम पता नहीं सुने कि भगवान है उनके पीएस हो गया। जब चिड़िया चली आई तो हम लोग का क्या कहना है, सब राम राज हो रहा है। उस दिन गए है जब आए रहे मोदी जी, अरे पता नहीं कौन देश का मनई चला हुआ, गाँवों से 10-10 मनई नहीं गए हैं, और पता नहीं कौन देश के गाड़ी नहीं जुहानी है, तो मना ना मालूम कहाँ मनई उनके दर्शन नहीं करे बोले मोदी जी के। बोला तब हम लोग उनके फोटो के पाँव पकड़ ली ना, फोटो के पाँव पकड़ ली। धन्य हो, कम से कम हमारे भगवान का लाए तो हम पता नहीं कै साल जी कै साल न जी, तो कम से कम उनके दर्शन कह खत्म हो जाए तो कोनो बात नहीं है। और अखिलेश भैया कब का कही, अखिलेश भैया तो अपन वह मना रहे हैं, अखिलेश भैया सब गुंडन का बढ़िया मिलकर मरवा रहे हैं, क्या कहना है। और उनका तो लिए उनके जान के लिए तो सब फसल ही छूटी जाते धीरे धीरे। अखिलेश कह रहे हैं कि राम मंदिर बनाने से कुछ नहीं होगा, ये अस्पताल अगर हमारी बनाने से कुछ नहीं होगा। अभी इलेक्शन तो 24 में है, 2-4 महीने हो जाते हैं, यही होता रहा है। बहुत हमारी बिरादरी यही कहते रहा है कि यही मंदिर का मामला लेकर पूरी जिंदगी तक चली। अच्छा। यही मामला लेकर पूरी जिंदगी तक चली, और 3 साल के अंदर में मंदिर बन गए। इलेक्शन तो 24 में है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि वो लोग कहते थे लड़ाइयाँ खत्म कर दीन, सब लड़ाइयाँ मोदी दादा ने सब खत्म कर दीन। अब तो कोई लड़ाई रह नहीं गए, अब कौन मुद्दा तो नहीं रह गया है किसी के पास कि मुद्दा लेकर मोदी लड़ी है। मगर 24 में देखो कौन दशा हुई। आपका अनुमान क्या कहता है गांव का? अनुमान कह रहा है कि 20 जिला में, हम तो अयोध्या जिला में हैं, यहाँ तो चाहे एक पुतला बना खड़ा कर रहा तब वो जीता धरा है। मोदी चाहे पुतला बना के खड़ा कर, पुतला बना खड़ा कर दिया कि ये निशान है फूल का, तो जीता धरा। मतलब 20 जिला की बात हम बताए थे। अच्छा। कि 20 जिला में सपा कांग्रेस के हाथी के खाता नहीं खुलने वाला है, समझ लो। 75% में हमार बीजेपी है, 25% में सब लोग हैं, बस इसका बिल्कुल खुला मान। सुन लिए, ये गांव का अनुमान है। अच्छा चाचा, एक बात बताइए, अगर मान लीजिए ये विपक्षी जितने भी दल हैं वो रामलला का दर्शन कर लें, ठीक, और माफी मांग ले कि भैया जो गलती हुई उसको माफ करो और अब मैं दर्शन करूं, तो क्या होता है? ये एक बात बताऊं, गांव में कोई हत्यारी कई डारत है तो का गांव वाले का दंड दिए थे कि कटोरा ले लियो और मुंह लपेट लियो, और 20 गांव के भीख मांग कर आओ तो तुमका बिरादरी में लीन जाई। अच्छा। तो ये नेता लोग ऐसे कर्म किए हैं, भगवान के दर्शन करे, भगवान उनका नहीं बुला रहे हैं। अच्छा। जो बेचारे गरीब दुखिया हैं, जो भूखन प्यासन मरते हैं, उनका भगवान बुला रहे हैं। ये पापिन का भगवान ना बुलाई है। ये कोशिश करिए तबो नहीं है, लड़ जाइए, एक्सीडेंट हो जाए, मर जाइए, यहाँ आई न पाई है अयोध्या ले, इनका नासुए हो जाए तो यहाँ ले कहाँ पाई है। भगवान के रोके तो वैसे ही मर जाइए। आपके नेता हैं यादव, सबसे बड़े नेता। हमारे नेता हैं सब यहाँ कहत रहा कि अहिरे का मान ईमान नहीं है, अहिरे का मान नहीं है, तो कहे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री अहिर बना दिन गवा। तब से तो अहिरन का दिमाग है पलटी गवा कि कम से कम हमारा बिरादरी मुख्यमंत्री तो बना। मोहन यादव मुख्यमंत्री बने मध्य प्रदेश के, दिमाग यहाँ के लोगों का पलट। अहिर का दिमाग कैसा बने तो कम से कम मुख्यमंत्री, अब अहिरे का दिमाग अब जौन बाकी रहा वह पलट गवा कि हमारा बिरादरी मुख्यमंत्री बना, तो हमारे विधायक रदौरी में अहिरे तो बना बैठा है। पहले 800 से हार जीते, उसके बाद में 32,000 से जीते, अब की 40,000 से जीते, अब की बाद में 60,000 से जीते। हम मर जेबे तब्बो
तो क्या इनमें बात। की का विषय क्या क्या विषय? मतलब यहाँ पर जो लोग नहीं समझ पा रहे होंगे इनकी भाषा में मोटा मोटा बता दूं कि ये कह रहे हैं कि यादवों की भी जो देखभाल है वो भाजपा के अंदर की जा रही है। वो कैसे कि मुख्यमंत्री में भैया मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाएगा यादव और यहाँ रुदौली जहाँ मैं खड़ी हूँ यहाँ के विधायक हैं यादव। अच्छा एक बात और मैं चाचा आपसे ही पूछ लेती हूँ, जैसे राम मंदिर बनने से अर्थव्यवस्था में क्या वृद्धि हुई है यहाँ की, ये थोड़ा नहीं राम मंदिर बने से नहीं हमार मरे पर बैकुंठ हो जाई। अच्छा राम के नाम लेने से बैकुंठ हो जाता है, मगर अब हमार तो चाहे गाड़ी बकी तब वो बैकुंठ हो जाई कि राम के जिला महान धाम महान। तो अगर हम राम के नाम पर हमका गल्ला मिले पेंशन मिले, हमका महामाया के पेंशन मायावती सरकार रही मिलत रही, अखिलेश का सरकार है वो पेंशन वो काट दी, तो कम से कम अब पेंशन मिलत है। 3 भाई हन 18,000 साल में वो मिलत है, गल्ला मिलत है 40 किलो। तो हमारा तो राम राव जैसे है, हमारे लिए तो भैया मर जाए तब वो कोनो दिक्कत नहीं है, कम से कम हमारा बैकुंठ हो जाए और यहाँ हाजत के भगवान फिर जन्म मिला या हीरे के घरे हिंदू के घरे मिले जन्म हमका बस। अच्छा और भी अगर मैं लोगों से बात करूं तो जमीन का भाव क्या है चाचा यहाँ पर? जी ठाकुर बता सकत भी है। आप नहीं बताएंगे, आप जमीन का नहीं? अच्छा ठीक है, थोड़ा और भी लोगों से, अभी तो मैंने आपसे चाचा बात की है और लोगों से बात करती हूँ। क्या रेट चल रहा है यहाँ पर? 5 लाख रुपए बीघा। 5 लाख रुपए बीघा। और पहले कितना था, कितना वृद्धि हुआ है थोड़ा सा मुझे बताएं। देखिए पहले और आज जमीन आसमान का अंतर है। जैसे हमारे मोदी जी का कहना था कि सबका साथ सबका विकास, जैसे लोग कह रहे हैं कि मंदिर बनने से फ़ायदा क्या है, मंदिर बनने से नुकसान क्या है। वहाँ पर विकास हो रहा है, चूड़ी बिक रही है, फल बिक रहा है, मिठाई बिक्री हो रही है, भगवान के वस्त्र बिक्री हो रहे हैं, तो उसमें विकास ही तो हो रहा है। अच्छी अच्छी रोड बन गई, अच्छे लाइट की व्यवस्था हो गई, पानी की व्यवस्था हो गई, तो इसमें नुकसान कहाँ है। रहा बात अखिलेश जी को नहीं आना है, हिंदू हैं उनको आना चाहिए, नहीं आ रहे हैं तो उनके मत की बात है। लोग कह रहे हैं ये विपक्षी दल की राम के नाम में बजा करके वोट लेने का पूरा कार्यक्रम है। देखिए मोदी जी ने कहा था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लोग कहते थे इसका नारा है और भाजपा वाले केवल राम मंदिर पे जीतते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मंदिर उन्होंने बना दिया, चुनाव आने वाला है 2 महीने बाद, उसका फल मिल जाएगा। उसका फल जो लोग ये कह रहे थे वो सामने आ जाएगा। अच्छा क्या बोल रहे, फल मिलने वाला है? जी हाँ, फल तो मिल ही जाएगी। नौकरी बेरोजगारी महंगाई सब खत्म? हाँ खत्म है। ये मुद्दा आपके लिए कोई काम नहीं करेगा? जी ये मुद्दा कोई काम नहीं करेगा, नौकरी बेरोजगारी महंगाई? जी नहीं, नौकरी दियत हैं और किसानन का गरीबन का लाभ दियत है, मोदी जी आए हैं। आपका क्या विकास हो गया राम मंदिर बनने? जय श्री राम। जय श्री राम का नारा बड़ा तेज दिए, तो थोड़ा सा आपसे, क्या नाम हुआ? सर्वेश कुमार जायसवाल। जायसवाल जी। कैसा लग रहा है मंदिर में? बहुत बढ़िया है मंदिर। दर्शन कराए? जी हाँ, कैसा लगा? बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत बढ़िया। पूरा एरिया मान लो अयोध्या के नाम से बिल्कुल खुशहाल है। खुशहाल है। जी हाँ। जो लोग, आखिरी में अब ये वीडियो में खत्म करने वाली हूँ, जो लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर से एक आम आदमी का क्या विकास हो गया, बहुत थोड़ा विकास हो गया। समझाइए। सर मैं बनिया जात का हूँ, मुझे आमदनी है उनसे। अच्छा। मेरी मिठाई की दुकान है, वो बिकती है। मेरे सिरमिट की दुकान है, ग्राम प्रधान के वजह से विकास हो रहा है। सिरमिट बिक जाती है, मोरंग बिक जाती है, मिठाई बिक जाती है और हम लोग बड़े खुशहाल हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि और पैसा भी मिलता है सरकार से 2000 रुपया। 2000 रुपये सरकार? जी हाँ, मैं काश्तकार भी हूँ। काश्तकार भी? जी। तो मतलब आप ये देखिए, ये माहौल जो है ज़रा दिखाइए, यहाँ पर कितनी संख्या और ऐसे कितने गांव जो होंगे। वो यहाँ यूपी के अंदर 80 लोकसभा सीट है, 80 लोकसभा सीट है, और पूरे देश के ऊपर जब लोकसभा चुनाव होगा तो ये राम मंदिर क्या प्रभाव छोड़ने वाला है वो आप इस वीडियो को देख करके समझ सकते हैं। और चाचा ने जैसे बताया कि भैया जैसे समाधि लोगों की बनाई जाती है याद रखने के लिए, तो वैसे राम मंदिर बनाया गया ताकि हम अपने प्रभु श्री राम को याद कर सकें। तो इससे हमें कोई आपत्ति नहीं। और जो नेता यहाँ पर आने से कतराएगा उसके साथ क्या होने वाला है चाचा? वो अपने कर्मन का फल पाए, और का होए, अपने कर्मन का फल पाए। क्या होगा अगर कतराएंगे तो यहाँ पर आने से? अब लोग कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, हाँ। जैसा वो करेंगे वैसा उनको मिलेगा, और मिलना सबको यही है। ये नहीं कि मरने के बाद उनको फल और उनका पाप पुण्य गिना जाता है। सब कुछ इसी धरती पर सबके सामने ही होता है। चलिए, ये मेरी यादवों के गांव से एक छोटी सी रिपोर्ट थी जो मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया। आशा करूंगी कि आप सभी को ये रिपोर्ट काफ़ी पसंद आई। उसी के साथ धन्यवाद।